आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ-सफाई रखें। और अब समाचार। चक्रवात यास के धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और इसके तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। बुधवार की सुबह तक उत्तरी ओडिशा के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। भयंकर चक्रवाती तूफान के बुधवार की दोपहर पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि जमीन से टकराते समय ये तूफान अत्यधिक भीषण रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। समुद्र में 3 से 4 मीटर ऊंची लहर उठने और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी चल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के साथ हर संभव सहयोग करने के आदेश दिए, जिससे उच्च जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी चक्रवात से निपटने की तैयारियों के बारे में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि तूफान से अत्यधिक प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में आज से यात्री रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार के राज्य पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से बात की और चक्रवात के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के लिए पार्टी द्वारा बनाई गई योजनाओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर समन्वय समितियां बनानी चाहिए और इन समितियों का संपर्क राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से होना चाहिए ताकि चक्रवात प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। सेना ने भी तूफान से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर ली है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर इससे निपटने की तैयारी की है और सभी जगह पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात कर दी गई हैं। उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वहां 35 टीमें मांगी गई थी, 35 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। इस तरह 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने भी तूफान से निपटने के व्यापक प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट। दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जो मछुआरे गहरे समुद्र में गए उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसलिए क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कल विभिन्न भागों में वर्षा हुई। स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से राकेश चंद्रलाल। चक्रवात यास के बांग्लादेश तट से टकराने की आशंका को देखते हुए सभी प्रबंध किए गए हैं। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मामलों के मंत्री इनामुर रहमान ने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वॉलंटियर पूरी तरह तैयार हैं।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वैसे तो तूफान के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आने की संभावना कम है, फिर भी सरकार इसके आगे बढ़ने पर नजर रख रही है। तूफान के दौरान शरण लेने के लिए तटीय जिले चट्टोग्राम में 500 से भी अधिक साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। बांग्लादेश मौसम विभाग ने बताया कि तूफान चट्टोग्राम, मोंगला, कॉक्स बाजार और पायरा बंदरगाहों से 600 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर केंद्रित है। 26 मई की सुबह तक इसके बांग्लादेश के खुलना के तटीय इलाके में पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान यास के आगे बढ़ने की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने समुद्री बंदरगाहों को चेतावनी संकेत संख्या 2 लगाने की सलाह दी है। मछुआरों को समुद्र में दूर नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। पिछले 22 दिन में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की 10.17% है। 7 मई को जब देश में एक दिन में अधिकतम 4,14,000 केसेज रिपोर्ट हुए थे, वह घटते घटते 12 मई को 3,48,000, फिर घटते हुए वह 17 मई के करीब में 2,81,000 और पिछले 24 घंटे में 2,22,000 केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली केसेज पिछले 2 दिनों में 2.5 लाख से भी कम नोट किए जा रहे हैं। यह लोएस्ट केसेज रिपोर्टेड हैं देश में ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश के 27 राज्यों में रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक है। देश में रिकवरी रेट में भी वृद्धि नोट की जा रही है, जहां 3 मई के समय पर यह रिकवरी 81.7% थी, अब 88.7% हो गई है। देश में 27 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी मोर देन द डेली केसेज रिपोर्टेड ऑल्सो। जो जिला 100 से अधिक केसेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें नंबर कम होता दिख रहा है, जहां करीब 531 जिले 28 अप्रैल से 4 मई वाले हफ्ते में ऑब्जर्व किए गए, वह घटते घटते 431 जिले रह गए हैं। देश में कल तक 19 करोड़ 84 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल टीकाकरण अभियान के 129वें दिन 23,65,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। अब तक टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 1 करोड़ 18 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस भी उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने कोविड टीके की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास करने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर 146 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत की है। इन 146 अधिकारियों में से 17 न्यायाधीश, 63 नौकरशाह, 10 राजदूत और 56 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के बारे में जानकारी दी गई है। याचिका में राजनीतिक हिंसा को लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट विवाद पर ट्विटर को नोटिस भेजा है। पुलिस ने कहा है कि उसकी टीम ये नोटिस देने ट्विटर के कार्यालय गई थी। पुलिस उस शिकायत की जांच कर रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को जोड़ तोड़ से तैयार किए गए संदेशों की श्रेणी में रखने पर ट्विटर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता ने एक टूल किट शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधने के लिए इसे तैयार किया है। कांग्रेस ने भी दिल्ली पुलिस के समक्ष भाजपा नेताओं की शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।